हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेगमेंट। आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर, कितने प्रकार के कोविड वैक्सीन्स होते हैं और इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं? हाँ, वैक्सीन अभी तक वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 टाइप्स के प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अभी इंडिया में सिर्फ 2 प्रकार के वैक्सीन्स अवेलेबल है फॉर द कॉमन पीपल। जो 2 टाइप के वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो बिल्कुल इंडिया में ही बनाया गया है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है वो है कोविशील्ड, एक भारत बायोटेक ने बनाया है वो है कोवैक्सीन। थर्ड जो स्पुतनिक कोविड वैक्सीन है वो इन नियर फ्यूचर इन 1 or 2 months विल बी अवेलेबल, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए ही दिया है। डॉक्टर, ये वैक्सीन लगवाना कितना सेफ रहता है? सो वैक्सीन सेफ्टी के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो वैक्सीन 4 टाइप्स से बनाया जाता है। कीप इट इन अ सिंपलर वे। सो कोवैक्सीन जो है ये किल्ड और इनएक्टिवेटेड वायरस है जो बिल्कुल हार्मलेस है। दिस वायरस हैज़ लॉस्ट इट्स इन्फेक्टिव कैपेसिटी। सो ये बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे और एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे, ताकि आप इन फ्यूचर वायरस से इन्फेक्ट हो तो योर एंटीबॉडीज विल बी रिएक्टिवेटेड एंड योर मेमोरी सेल विल बी रिएक्टिवेटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। दूसरी जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड बनाया गया हुआ है एक एडेनोवायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, जिसको यूज किया गया है बॉडी में कोरोना वायरस के प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए, जिसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होगा और इन फ्यूचर इफ यू कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन देन इट विल फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। तो ये जो वायरस है जहाँ पे इट इज यूज्ड एज अ व्हीकल to deliver some viral factor to your body so that the antibody is produced against the COVID virus when you will be contracting this infection in near future। तो आप ये वैक्सीन लेके आपके इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा, बूस्ट अप होगा टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरल इन्फेक्शन। डॉक्टर, ये वैक्सीन लेना कितना इफेक्टिव है? जो कोवैक्सीन है दैट इज 81% इफेक्टिव एंड जो कोविशील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 90 to 91% इफेक्टिव है। डॉक्टर, हमने सुना है कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है किसी को तो उसको अपने आप इम्यूनिटी आ जाती है, तो फिर इस वैक्सीन को लगाने का क्या फ़ायदा होगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। टू टेल द ट्रूथ, immunity after a natural infection is stronger than vaccine। ये कुछ स्टडीज़ में दिया गया है कंक्लूशन के हिसाब से, बट इट इज़ ऑल्सो सीन दैट मोस्ट 50 to 60% ऑफ द पीपल हु हैव गॉट 1 episode ऑफ इन्फेक्शन आर गेटिंग री इन्फेक्शन। So why is that so? Answer lies here because that amount of antibody that person develops it varies from person to person। मतलब ये वेरी करता है आपके बॉडी में कितना एंटीबॉडी जनरेट होगा कि नहीं होगा और कितना अमाउंट में होगा। सो ये लास्ट फ्यू मंथ्स में देखा गया है आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन, जो कोविड डिजीज़ की सीवियरिटी है, आईसीयू एडमिशन की रेट है वो कम दिखाई दिया है। मतलब इफ़ यू गॉट 2 doses ऑफ वैक्सीन, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होगा भी तो इट विल ऑकर इन ए माइल्डर फॉर्म, मतलब आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे अगर होंगे भी तो। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, दोनों डोज। डॉक्टर, वैक्सीन कौन कौन ले सकता है? गवर्नमेंट ने वैक्सीन स्टैटिस्टिकली दिया था, पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया। अब 1 मई से एवरीवन जिसकी एज अबव 18 years हो कैन गेट वैक्सीन। लेकिन इसमें भी कुछ डाउट्स हैं कि कौन कौन नहीं लगा सकते हैं। जिसको अभी कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे एक्टिव केसेस, उनको 8 to 10 weeks रुक के उसके बाद वैक्सीन लेना चाहिए। उसके बाद
सेकेंड नंबर, अगर किसी को भी एलर्जी है जो कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, या किसी कोई भी फूड एलर्जी, कोई ड्रग से एलर्जी हो, उनको पहले फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद वैक्सीन के लिए सोचना चाहिए। और थर्ड, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे हो गया HIV, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लो आप, उसके बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। डॉक्टर, एक कॉमन क्वेरी है, क्या महिलाएं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक महिला जिनको पीरियड्स हो रहा है, या फिर पीरियड्स होने वाला हो, या फिर जस्ट ख़त्म हुआ हो, एनी टाइम शी कैन टेक द वैक्सीन इफ़ शी इज़ अबव 18 ईयर ऑफ एज। एक और क्वेरी है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन लगवा सकती है? सो ये बताने के लिए मुझे थोड़ी बातें आपको बतानी पड़ेगी। प्रेगनेंसी जो है ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटेड स्टेट है, जिससे एक प्रेग्नेंट वुमन इज इन हाई रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन। एंड पिछले 1-2 महीने में देखा गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, दे आर गेटिंग सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड इलनेस। सो ये एक रिस्क तो है ही, ऊपर से जो कोविड वैक्सीन के स्टडीज़ है, किसी भी स्टडी में प्रेग्नेंट फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जिससे हमें एक कंक्लूजन मिले कि दे आर सेफ इन प्रेग्नेंट फीमेल्स और नॉट। लेकिन जो मोडर्ना वैक्सीन US में लास्ट जनवरी 2021 में एक प्रेग्नेंट वुमन को 3 वीक्स बिफोर डिलीवरी दिया गया था, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन हैव नॉट शोन एनी एडवर्स साइड इफेक्ट्स एंड सेफली उन्होंने एक बच्चा डिलीवर किया, और जिसके बेबी में भी एंटीबॉडी पाया गया है। एक ये एविडेंस है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बेबी को, जो महिलाएं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए ये वैक्सीन बना किया गया है। ऑन द अदर हैंड, जो CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन लोगों ने बोला है कि दे कैन गेट द वैक्सीन बाय देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अंडर गाइडेंस एंड अंडर देयर इन्फॉर्म कंसेंट। सो कोई अगर प्रेग्नेंट वुमन आपके पास वैक्सीन लेने के लिए आए, तो आप ये बताइए कि इस वैक्सीन का ये रिस्क है, ये बेनिफिट्स है। और ये स्टडीज में पाया गया है कि जो बेनिफिट्स है, दे आर मोर देन द रिस्क। सो इट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन whether you will take the vaccine or not. As a gynecologist, if you ask me, I will personally suggest कि pregnant women and lactating mothers should be given COVID vaccine under guidance of their health care providers. डॉक्टर, इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स है क्या? So I'll tell you कि before giving vaccine to common people, वैक्सीन को various trials से पास थ्रू होना होता है, एंड दिस आर डिक्लेयर्ड टू बी सेफ by SAGE, which is an advisory group of expert on immunization। मतलब इनको सेफ डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद ही कॉमन पीपल को लगाने के लिए ये दिया गया है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, डोंट वरी। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही है। छोटी छोटी दवाइयाँ जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स है, तो ऑब्वियसली वैक्सीन का भी होगा। लेकिन वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत मिनिमल है। एंड वैक्सीन देने के बाद भी आपको वैक्सीनेशन सेंटर में फॉर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको कुछ ज़्यादा रिएक्शन हुआ तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा। एंड जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो मिला है लास्ट 2 to 3 मंथ्स में, दोज आर फीवर, चिल, फिर बॉडी एक या फिर हेडेक। जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है, दैट आर सो रेयर। एंड मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ, ये नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया है उसको मैनेज करने के लिए। और पेन इन द इंजेक्शन साइट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स वी आर गेटिंग। सो इसको आप क्या कीजिए, जो बर्फ़ होता है घर में फ्रिज से ला के इंजेक्शन साइट पे लगा के रखिए। उसके बाद मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीना चाहिए, एम्पल अमाउंट में पानी पीना है। एंड इफ़ यू आर हैविंग फीवर एंड बॉडी एक जो आपसे नहीं सहा जा रहा है, तो यू कैन टेक पैरासीटामोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैक्सीन लगवाने से औरतों के या मर्दों की फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट आता है? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। वैक्सीन से फर्टिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और जो भी महिलाएं जो IVF, IUI या एनी फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको भी इसका वैक्सीन का कोई इफेक्ट्स नहीं दिखा गया है अभी तक कुछ भी स्टडीज़ में। तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे लगवाएं? वैक्सीन लगवाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से भी आप लोग करा सकते हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोगों को मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कौन से सेंटर पे कौन से दिन पे आपको वैक्सीन दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूँ कि दोनों वैक्सीन के 2 डोजेस होते हैं। कोविशील्ड के भी 2 डोजेस और कोवैक्सीन का भी 2 डोजेस। कोविशील्ड का जो गैप है दैट इज 6 to 8 वीक्स एंड कोवैक्सीन का 4 वीक्स। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज किसी आदमी ने कोविशील्ड लगवाया है तो अगली बार में भी उसको कोविशील्ड ही लगवाना जरूरी है या कोवैक्सीन भी लगवा सकता है? आप लोगों को एक ही वैक्सीन लगाना है। आपने एक बार कोविशील्ड लगाया तो अगली बार भी कोविशील्ड का ही सेकेंड डोज लगाना है। अगर कोवैक्सीन लगाया तो कोवैक्सीन ही लगाना है, दोनों को इंटरचेंज मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कोई ऑलरेडी वैक्सीन ले रहा है किसी दूसरी बीमारी के लिए या फिर कोई इंजेक्शन ले रहा है, तो ऐसे हालत में क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकता है? देयर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज ऑफ गैप, मतलब 2 हफ्ते की गैप होना चाहिए कोविड वैक्सीन और कोई आप दूसरा वैक्सीन किसी और बीमारी के लिए अगर ले रहे हो, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गया या Tdap वैक्सीन प्रेगनेंसी में हो गया, कोई भी वैक्सीन अगर ले रहे हो उसका और ये कोविड वैक्सीन के बीच में एटलीस्ट 2 हफ्ते की गैप होना चाहिए। सपोज एक व्यक्ति पहला डोज लगवाता है अपना वैक्सीन का और इस बीच में उसको वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह मिलता है, तो उसके बाद वो कोविड नेगेटिव हो जाता है, तो उसके कितने दिनों बाद वो सेकेंड डोज ले सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति को अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, फर्स्ट डोज लगेगा बिटवीन अ गैप ऑफ एटलीस्ट 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स। 8 वीक्स के बाद ही आप वैक्सीन लगा सकते हैं। मान लो आपने एक डोज ले लिया, उसके बाद में आपको इन्फेक्शन हो गया, तब भी आपको 6 to 8 वीक्स का गैप रखना पड़ेगा। और अगर आपको प्लाज्मा मिला है, प्लाज्मा थेरेपी मिला है, तो उसमें गैप होगा 90 डेज, मतलब 3 मंथ्स की गैप के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या फिर उसको फीवर हो रहा है तो ऐसे हालत में क्या वो इंजेक्शन लगवा सकता है? बढ़ते हुए केसेस को देख के, करेंट सिनेरियो को देख के, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, सर्दी जुकाम, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स ऐसा आपको लगे, दैट इज केस ऑफ कोविड अनलेस प्रूफ अदरवाइज। सो आपको पहले RT-PCR करा लेना चाहिए। इफ नेगेटिव देन ओनली यू गो फॉर वैक्सीन। आई होप इस डिस्कशन से आप लोगों की थोड़ी बहुत भी कोविड वैक्सीन के बारे में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर में जाके बिल्कुल भीड़ ना कीजिए। वहाँ पे भी आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आप देख सकते हैं। एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। सो प्लीज़ 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 गो फॉर वैक्सीनेशन टू मेक इंडिया कोविड फ्री। थैंक यू।